माय डियर ऑल, आई एम गोइंग थ्रू द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। चलिए इंडिया की सैर करते हैं, अलग अलग जगह पर चलते हैं कुछ और जानते हैं। नाउ फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट अ बेकर एंड फ्रॉम गोवा। पहले गोवा चलते हैं। इन ओल्ड पोर्टुगीज डेज द पीपल ऑफ गोवा एट लोव्स, यू नो वेरी वेल, लोव्स ब्रेड जो खाते हैं, पाव रोटी ऑफ ब्रेड। नाउ दिस लोव्स हैव disappeared। आज की डेट की बात करें तो वो अभी नहीं मिल पाता है, बट देयर मेकर्स आर स्टिल देयर। द furnace also exist there even now. The sound of the traditional bakers bamboo can still be heard. Someone of the family still carries this business. These bakers are known as padder in Goa even today. उस समय जब पोर्टुगीज हमारे इंडिया में थे तब भी वहां पर लोग बना के बेचा करते थे, और जिनका ये प्रोफेशन था, जो जिनका बिजनेस था, उस फैमिली के पर्सन अभी भी वहां पर हैं जो उसी पुराने बिजनेस को अभी भी करते हैं, बल्कि वहाँ डिफरेंट वे में होता है, कुछ चीज नहीं मिलते हैं, और लेकिन अभी वहाँ करने वाले पुराने लोग अभी भी गोवा में हैं, जिन्हें हम पेडर बोलते हैं, और वो सेल किया करते हैं। द बेकर यूज्ड टू बी द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड। ही यूज्ड टू कम ट्वाइस अ डे। द साउंड ऑफ हिज बम्बू woke द ऑथर एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप। जैसे ऑथर जब अपनी बातों को, वहां से गोवा की बातों को राइट करते हैं, तो इस बातों के ये बता रहे हैं कि जब वो बम्बू का साउंड आता था, लोग बेकर जब सेल करने वाले सेलर आया करते थे और जब सोया हुआ रहते थे, तब उनकी आवाज से वो जाग जाया करते थे। द ऑथर यूज टू रन टू हिम फॉर ब्रेड बैंगल्स। द मैड सर्वेंट यूज्ड टू बाय लोव्स एंड कैरी देम इनसाइड द हाउस। जितनी भी नौकरानी रहा करती थी वो भी उसे खरीदती थी और वो फिर घर में ले आया करती थी। द बेकर केम विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज बम्बू स्टाफ। यस, आवाज निकाल लेते थे और जैसे ही मोहल्ले में आवाज सुनाई पड़ते थे, लोग जाग जाया करते थे और उनकी सेल हो जाया करते थे। वन हैड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। उनके माथे पर एक हाथ में वो सपोर्ट में पकड़े हुए रहते थे बास्केट को, एंड द अदर बैंक्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। और दूसरी तरफ से वो बंधे हुए रहते थे, बम्बू से पकड़ करके ग्राउंड पर रखा करते थे। द बेकर वुड प्लेस द बास्केट ऑन द बम्बू। बम्बू पर वो बास्केट रखते थे। देन द ऑथर एंड अदर वुड लुक इनटू द बास्केट, और सबको बास्केट में झांका भी करते थे। दे वुड ईट द लोव्स विद द हॉट टी। गरम गरम चाय के साथ लोव्स खाया करते थे। वुड नॉट ब्रश देयर टीथ। इतना ही नहीं, सुबह सुबह ब्रश भी नहीं करते थे। दैट मीन्स यू कैन से कि वो जागते थे और जागने के बाद जैसे ब्रेड मिलता था उसके बाद वो फर्स्ट खा लिया करते थे। Now, the baker was very important for all occasions. Marriage gifts were meaningless without the sweet bread called bowl. इसके अलावा तो मजा ही नहीं है, ही नहीं, कुछ नहीं, मीनिंग ही नहीं है। दैट मीन्स मैरिज पार्टी में भी होना चाहिए। सैंडविच, केक्स एंड बोलिंग हस were made with the bread. The baker or bread seller of the past had a peculiar dress. उनका एक ड्रेस भी हुआ करता था। It was known as the kabai. It was a single piece long frock. It reached down to the knee. घुटने तक वह रहता था और सिंगल पीस में रहा करता था। It is similar to half pants of today. आज की हाफ पैंट्स की बात करें तो भी कर सकते हैं, और ऊपर से ऐसे सिंगल रहा करता था। Now, the baker usually collected his bills at the end of the month. यानी जब वो सेलर बेकर जब वो मोहल्ले से गुजरता था, पास करता था एरिया से, तो वो मॉर्निंग में सबको दे दिया करते थे। एंड जब मंथ एंड होता था, दिन में क्या करते थे, सभी कलेक्ट करते थे, पैसे कलेक्ट करते थे। बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्डन डे। उस समय में वो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप्ड। उन लोगों का फैमिली कभी भी भूखे में मरते नहीं थे और खाने की कमी नहीं हुआ करता था। देयर फैट बॉडीज शोड दैट दे वर हैप्पी एंड वर नॉट पुअर। और उनका अर्निंग और उन लोग का फैमिली का खाना और उनका हेल्थ ये बताता था कि वो गरीब नहीं है और हैप्पी भी है। नो, आई एम डिस्कसिंग अबाउट सेकेंड टॉपिक, द नेम ऑफ कुर्ग। दिस इज द नेम ऑफ लोकेशन। एक जगह का नाम है कुर्ग का। अब वहां के बारे में हम बात करेंगे। कुर्ग लाइज बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर। इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस लाइक हेवन। यस,
लाइक हेवन, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर वो जगह अभी भी दिखता है. इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. A strong men, beautiful women and wild creatures live it. सब के सब men, women and wild creatures. Kurg or Kodagu is the smallest district of Karnataka. It has evergreen forest, spices and coffee plantation. Many visitors come to it between September and March. यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, घूमने भी आते हैं मार्च सितंबर के बीच में. The weather is fine then द एयर इज फुल ऑफ कॉफी फ्लेवर. यानी सितंबर से स्टार्ट होती है और मार्च तक रहती है. सितंबर से आना शुरू हो जाते हैं और वहां उस समय कॉफी फ्लेवर पूरा का पूरा कॉफी की महक रहती है बनी हुई. द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट. द स्टोरी गोज दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड हियर. इट्स रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल. दिस पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स. कहा जाता है कि वहां के लोकल लोगों से शादी भी कर लिया था. दिस कल्चर इज सीन इन द martial traditions, marriage, and the religious rites. The Arab origin is seen in the long black coat worn by the Kadwas. वहां के जो लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं कड़वस के, वो अभी भी वहां जब लॉन्ग और ब्लैक कोट जब पहनते हैं, इससे ये समझ में आते हैं कि ये सारा जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं अरब कंट्री से जुड़ा हुआ है. नो, इट इज नोन एज कुपिया. अभी के डेट में उसे कुपिया बोलते हैं. इट इज लाइक द कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स. जब अरब्स पहनते थे उसी तरह एक कुफिया पहनते थे और उसी का नाम अभी कुपिया डाला गया जो पहना हुआ है. Kurgi homes have a tradition of hospitality. The people have many tales of bravery. Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. General Karyappa, the first army chief, was Kurgi. आप लोग के जीके में पूछा जाता है इस तरह कुछ. फर्स्ट इंडियन आर्मी, जनरल करियप्पा के बारे में. आर्मी चीफ जो थे जनरल करियप्पा, ये कुर्गी से बिलोंग करते थे. Even today, Kodavas are the only people in India to carry firearms without a license. आज की भी डेट में वहां के लोग बिना लाइसेंस के ही फायर आर्म्स रखते हैं, गन रखा करते हैं. The river Kaveri gets its water from Kurg's forest and hills. कावेरी नदी में अभी भी वहां के जंगल और हिल से वाटर आता है, पानी आती है, मिलती है. Maas is the largest freshwater fish is found in these waters. Kingfishers, squirrel, and langurs, not langur, langur, are found near these waters. Birds, bees, butterflies give one a good company here. Elephant enjoy being bathed here by their mahout. वहाँ के जो mahout होते हैं, जो उनके चालक होते हैं, वो mahout के साथ भी वहाँ आते हैं, स्नान किया जाता है, बाथ किया जाता है. The Brahmagiri Hills give the climber a whole view of Kurg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargandhma. Nisargandhma. Buddhist monks from India's Tibetan settlement live in Balakopi here. One can see them dressed in red, ochre, and yellow robes. Now, I am talking about Assam. Tea from Assam. Assam की टी अभी बहुत फेमस है. Yes, now we are going to Assam. हम लोग असम चलते हैं. Now, Rajveer and Pranjal, this is the name. We're traveling to Assam. A tea vendor called Chai Garam Chai. They took tea and sipped it. Rajveer told Pranjal that over 80 crore cups of tea were drunk every day throughout the world. उन्होंने उनके साथ शेयर किया कि हमारे वर्ल्ड में एक दिन में 80 करोड़ कप्स ऑफ टी जो है यूज किए जाते हैं, पी लिए जाते हैं, मे बी मोर. Rajveer looked at the beautiful scenery
आउटसाइड, बाहर में देखने में बहुत ही अच्छा था. Pranjal kept reading his detective books. There was greenery outside. Soon the soft green paddy field gave way to sea bushes, tea bushes spread as far as the eye could see. जहां तक उनकी नजर पहुंचती थी वहां तक सिर्फ चाय की बुशें दिखाई देती थी. There were shade trees also over the areas. In the distance, there was an ugly building. It was a tea garden. Yes, वहाँ टी गार्डन में बहुत दूर दूर के बीच में एक टी गार्डन रहता है. वहाँ पर कुछ स्टाफ बैठते हैं और वहाँ पर जो वर्क के टाइम में जिस समय फिनिशिंग होता है गुड्स का उस समय वे लोग वर्क करते हैं. They were in Assam, the tea country. Assam has the largest concentration of tea plantation in the world. Rajbi told Pranjal that no one really knew who discovered it. There are many legends about it. वो लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे थे, ये नहीं जान पा रहा है कि टी आखिर कौन लाया, कौन डिस्कवर्ड किया इसे. आज भी ये बहुत बड़ी लीजेंड है. A Chinese emperor always boiled water before drinking it. मानना है कि चाइनीज जो थे, जो चाइना के रहने वाले थे, चाइनीज एम्पायर यहाँ पर हमेशा जब कुछ पीते थे तो उससे पहले पानी को गर्म करते थे. One day a few leaves of branches burning under the pot fell into the water. एक दिन क्या हुआ, उसमें पत्ते गिर गए जिसमें वो पानी गर्म कर रहे थे. It gave a delicious flavor. और इस तरह से जब उनको पिया, ड्रिंक किया गर्म होने के बाद, तो उनका जो टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था, डिलीशियस था. दिस वर टी लिव्स. और उसी का नाम था, जो पत्ते गिरे थे उसमें वो था टी लिव्स था. Bodhidharma, a Buddhist monk, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out his eyelids. Eyelids आंख की जो हेयर होते हैं जिनको eyelids के ऊपर में, उसे उन्होंने कट कर लिया था ताकि वो उनकी आंखें बंद ना हो और मेडिटेशन बहुत अच्छा हो. He felt sleepy during the meditation. और मेडिटेशन के दौरान वो स्लीपी फीलिंग, उनको नींद आ जाती थी. These leaves when put in hot water and drunk vanished sleep. और जब देखा गया कि जब इस तरह से हम हॉट वाटर में ये लीफ डाल करके, टी लीफ डाल करके पी लेते हैं तो हमारी नींद जो है कुछ दूर हो जाती है, नींद को भगा देती है. तो आप ये क्लियर कर सकते हैं, जनरली कह सकते हैं कि टी जो है, चाय जो है, नींद को कुछ देर के लिए हटा दिया करते हैं, उनमें एक्टिवनेस आ जाती है. राजवी टोल्ड प्रांजल दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. अब राजवी का कहना ये है, ओपिनियन है कि सबसे पहले चाइना में चाय को पिया गया था. इट वाज एज फार बैक एज 200-700 BC वर्ड लाइक चाय. 2700 BC. नो वर्ड्स लाइक चाय, चाय वर्ड जो है, एंड चीनी और चाइनीज, यानी चाय और चीनी ये वर्ड जो है चाइनीज से मिलता जुलता वर्ड है, चाय चीनी. टी केम टू यूरोप इन द 16th century. इट वॉज देन ड्रंक मोर एज मेडिसिन. जिस समय में यूरोप से को आया, यूरोप में आया, यूरोप कंट्री में आया, यूरोप कंटिनेंट, और यूरोप कंटिनेंट के कंट्री में आया 16th century में, तब यह कहा जाता है उस समय जो पिया जाता था वो एज ए मेडिसिन पिया जाता था. बोथ ऑफ देम ड्रॉप्ड एट मरीनई जंक्शन. दे वर ड्राइवन टू ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट. ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट. On both sides of the road there were acres and acres of tea bushes. जब वहां ढेकियाबाड़ी जा रहे थे ड्राइव करके, वो लोग पहुंच रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने जब देखा, जंक्शन से उतरने के बाद दोनों को दोनों ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट जब जा रहे थे तो दोनों साइड जब देखा गया तो देखा गया एकड़ एकड़ लैंड है, एकर्स में लैंड है जहां पर सिर्फ टी बुशेस ही हैं. Women with bamboo basket were plucking the new leaves from them. और वहां से उमेन जो है वर्क कर रही है और वो अपने बम्बू बास्केट प्लकिंग तोड़ भी रहे हैं टी लीव्स को. Pranjal's father received them there. They had come there in the sprouting season. It lasts from May to July. May से जुलाई. It gives out the best tea. When Rajveer told this to Pranjal's father, he told Rajveer that he knew many things about tea plantation. Rajveer told him that he would learn more about them there.
बोला कि हम लोग इसके बारे में जानते हैं, बिल्कुल। और ये लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हुए यहाँ तक पहुंच गए।